देखिए कम्युनिकेशन संदेश वाहन जो है हमारा मेनली दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल क्या हो गया, औपचारिक संदेश वाहन, यानी कि जब कोई भी कम्युनिकेशन, ठीक है, तय किए गए कानून के तहत, बाउंड्रीज के तहत, ठीक है, या फिर एक सिस्टम के तहत होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की एक बाउंड्रीज है, ठीक है, कायदे कानून है, उसके अंतर्गत ये होता है, एक फॉर्मेट है, ठीक है, एक प्रारूप है कि इस तरह से ये कम्युनिकेशन इस तरह से होते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे ये इस मैसेज को यहाँ से होते हुए ऐसे पहुंचाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया, जैसे नेक्स्ट तो हमारा हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि इसको ये कैसा हो गया, जिसको एक इसकी बाउंड्रीज होती है, इसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, और इसको जो ये अप्रूव है, ठीक है, ये क्या है, अप्रूव रूप है, अप्रूव फॉर्मेट है, यानी कि इसको मान्यता प्राप्त है। जैसे कोई एक संस्था में ए व्यक्ति सी तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है और वो पहले बी को दे रहा है और फिर सी को, तो यह अप्रूव है। ठीक है, यानी कि वहां पे यही है कि ए कोई भी मैसेज पहले बी को देगा और फिर बी उसको सी को देगा। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसको मान्यता प्राप्त है, जो उस जिस फॉर्मेट के एक फॉर्मेट है, किसी भी मैसेज को, किसी भी कम्युनिकेशन को करने का एक फॉर्मेट है कि किस किस वे में वो जाएगा। ठीक है, सेंडर से रिसीवर तक वह किस रूप में, किस मेथड से कैसे जाएगा, इसके बारे में सब कुछ जो है पहले से ही अप्रूव्ड होता है, पहले से ही तय होता है। तो ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि जिसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, जिसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है, जिसकी कोई भी जो है कोई मतलब उसका कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है, जिसकी जैसे मर्जी हो उससे उसी तरह से बात कर लेता है, इसका कोई भी जो है ऐसा फॉर्मेट भी नहीं होता है। तो यह होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के भी आपस में कई रूप होते हैं। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके भी टाइप्स होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी दो तरह का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल कैसे, जैसे वर्टिकल बोलते खड़े हुए को और हॉरिजॉन्टल बोलते ऐसे। ठीक है, स्लीपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल और स्टैंडिंग लाइन को वर्टिकुलर। तो वर्टिकुलर यानी कि एक जो है सीधे रूप में, ठीक है, तो एक सीधे रूप में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकुलर कम्युनिकेशन। और जब कम्युनिकेशन एक जैसे लेवल के व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है, जैसे इधर भी मैनेजर है और इधर भी मैनेजर है, इधर भी क्लर्क है और इधर भी क्लर्क है, तो एक जैसे लेवल के व्यक्तियों के बीच में इधर भी वर्कर है और इधर भी वर्कर है, इधर भी स्टूडेंट है और इधर भी स्टूडेंट है, तो जब एक जैसे व्यक्तियों के बीच में होता है कोई कम्युनिकेशन तो उसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और जब कम्युनिकेशन होता है दो अलग अलग लेवल के व्यक्तियों के बीच में तो उसको बोलते हैं वर्टिकुलर कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पर मैनेजर है और यहाँ पर वर्कर है, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्लर्क है और यहाँ पर जो है कोई भी वर्कर लगा लो, यहाँ पर टीचर है और यहाँ पर स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से। अब वर्टिकुलर भी दो रूप में हो सकता है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मतलब सबसे पहले जैसे अपवर्ड्स, या चलो चलो डाउनवर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे जैसे एक होता है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स मतलब डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। जब कोई कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, ये मेनली कि यहाँ पे जो होता है वो हाई लेवल का बंदा होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो होता है वो नीचे के लो लेवल का होता है। जैसे यहाँ पर लगा लो मैनेजर और यहाँ पर क्लर्क, या फिर यहाँ पे लगा लो मैनेजर और यहाँ पर कोई भी वर्कर।
या फिर लगा लो टीचर, यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, तो जब एक टीचर अपना कोई सुझाव, अपने कोई ऑर्डर, अपना कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को देता है तो यह क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। एक मैनेजर कोई भी जो है विचार, कोई भी मैसेज, ठीक है, कोई भी नोटिस अगर क्लर्क तक देता है तो यह भी क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। मेनली डाउनवर्ड्स में क्या होता है कि देखिए हाई लेवल के थ्रू, ये जो ऊंचे पद के व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो नीचे पद के व्यक्ति होते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो मेनली ये क्या होगा, मेनली यह या तो ऑर्डर होंगे या कोई नोटिस हो सकता है या कोई क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह के होंगे। ठीक है, अब होगा हमारा, ये तो था डाउनवर्ड्स, अब है हमारा अपवर्ड्स। अपवर्ड्स जैसे नाम ही है, अप यानी कि ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ। जब कोई कम्युनिकेशन की प्रोसेस नीचे से ऊपर की तरफ होती है तो यह होता है अपवर्ड्स कम्युनिकेशन। जैसे एक स्टूडेंट अपना कुछ सजेशन, ठीक है, अपना कुछ सजेशन किसी टीचर को देना चाहता है, ठीक है, अपना कोई आंसर टीचर तक पहुंचाना चाहता है तो यह अपवर्ड्स हो गया। ठीक है, जैसे एक कोई वर्कर है, वह अपने कोई सुझाव है, अपने कोई पॉइंट्स हैं, वह अगर मैनेजमेंट कमेटी तक पहुंचाना चाहता है, वो भी अपवर्ड्स होगा। ठीक है, हाँ, ऑर्डर यहाँ पे कभी नहीं होंगे क्योंकि वर्कर मैनेजर को ऑर्डर थोड़ी दे सकता है, ऑर्डर तो ऊपर वाले में होंगे डाउनवर्ड्स में। अपवर्ड्स में नीचे से ऑर्डर तो होंगे ही नहीं भाई, इनके सुझाव हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ विचार रख सकते हैं यह। ठीक है, तो इस तरह का हो जाएगा हमारा अपवर्ड्स कम्युनिकेशन। तो अब था हमारा नेक्स्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वही कि जिसकी कोई तय वो नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती, कोई फॉर्मेट नहीं होता, जो कभी भी किसी भी लेवल के बीच में कैसे भी हो सकता है, वो होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हमारा कई तरह का होता है। जैसे फर्स्ट है हमारा चेन। जब एक कम्युनिकेशन चेन के रूप में होता है, यानी कि यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है, तो इसको बोलते हैं चेन कम्युनिकेशन। इनकी इसमें क्या होता है, ए से के पास कोई बात आई, उसने वो बी को बता दी, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने, ऐसे ही मतलब वो फैलती जाती होता है ना। जैसे कोई बच्चा कोई बात सुन लेता है, वो फिर अपनी फ्रेंड को बताएगा, उसकी फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बताएगी, फिर ऐसे, तो ऐसे वो फिर सारी जगह फैल जाती है वो बात। नेक्स्ट है हमारा व्हील कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति बीच में होता है, ठीक है, वह बी को बता देगा, वह सी को भी बता देगा, डी को भी और ई को भी। इनकी एक ऐसा व्यक्ति है जो होते हैं ना, देखिए मेन क्लास में भी देखे होंगे, जो मतलब हर रोज नई नई चीजें लेके आते हैं, बताएं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। ठीक है, तो ये होते जो बातों के खजाना होते हैं, जिनके पास नई नई बातें होती हैं, वो उसकी 4-5 फ्रेंडें होती हैं, उसने ए ने बी को बताया, ए ने सी को भी बता दी, फिर ए ने डी को, और फिर ए ने ई को भी बता दी। अब ई आगे ऐसे ही बताएगा, ठीक है, अब ई भी आगे किसको बता देगा, एफ को बताएगा, जी को और एच को, इसका भी तो फ्रेंड सर्कल होगा, ऐसे फिर एफ का भी अपना फ्रेंड सर्कल होगा, ऐसे फिर एच का भी अपना होगा। इनके ऐसे करते करते ये बातें फिर ऐसे ही फैल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होता है, ए है, ए तक बात जाएगी बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, और डी से वो बात ई तक जाएगी, और फिर ई से ई तक। इनकी जब कोई जो है पॉइंट या कोई विचार ए से बी तक आता है, बी से सी, डी, ई, और ऐसे ही घूमता रहता है, कभी ए से ई तक, डी तक, ऐसे इनकी सर्कुलर घूमता रहता है। ठीक है, तो ऐसे इसको कहेंगे हम क्या, सर्कुलर कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है फ्री कम्युनिकेशन। फ्री यानी कि जैसे इसी में समझाती हूँ, फ्री कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे ए ने एक बात बी को बताई, ए वही बात सी को भी बता देगा, फिर डी को भी बता, डी बी को भी बता रहा, बी ई को भी बता रहा, ई सी को भी बता रहा। इनके सभी ऐसे ही गचमच, कोई किसी को कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, इसके मन में आ रही इसको बता रहे, इसके मन में आ रही इससे बात कर रहे, इससे कि कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये मेनली जो इनफॉर्मल होता है। ठीक है, इसका एक और पॉइंट है इन्वर्टेड वी, इसका एक और है इन्वर्टेड वी। इसमें क्या होता है, ये होता है इस तरह से, जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें टॉप पे ए होता है, ए के नीचे बी
बी के नीचे सी है और बी के नीचे डी भी है, तो बी कोई पॉइंट डी को बताता है और बी वही पॉइंट सी से भी, ठीक है, कोई मतलब पॉइंट, कोई मैसेज, कोई ऑर्डर कुछ भी देता है, तो यहाँ पे सी क्या करते हैं, वो उस पॉइंट को बी तक भी पहुंचा सकते हैं, उन बातों को बी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और उसी टाइम पे जो सी है वो ए तक भी उस पॉइंट को रख सकता है। यानी कि देखने में तो बी है सी का बॉस, लेकिन सी जो है अपने बॉस से भी सीधा जो है बात कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ वो अपने बॉस से भी बात कर रहे हैं और अपने बॉस का जो बॉस है उससे भी सीधा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कौन सा, इंसर्टेड वाई, ठीक है, ये हमारा होता है इन्वर्टेड वी, अधोमुखी वी, ठीक है, उल्टा वी, जैसे एक वी ऐसे होता है ना, ये है उल्टा वी, तो इस तरह से भी बातें कर सकते हैं। तो ये मेनली ऐसी जगह होती है जब कोई कंपनी की, ठीक है, कोई एंटरप्राइज की मीटिंग हो, मतलब मीटिंग के फंक्शन होते हैं, जैसे शादियों के फंक्शन हो गए, कोई डिनर फंक्शन हो गया, तो इस तरह में, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, हर तरह के हर लेवल के वर्कर वो मिलते हैं, ठीक है, मीटिंग में, एनुअल फंक्शन में, तो बातों में कोई कहीं भी कैसी भी बातें पहुंच जाती है। जैसे चाय के टाइम पे कैंटीन में गए, एक जो है मैनेजर कैंटीन में गया, वहां पर जो है क्या करते हैं, एक वर्कर भी चाय पी रहा था, एक क्लर्क भी चाय पी रहा, उसके गपशप करी, बातें करी, ठीक है, तो उसकी बातें उसने जानी, उसकी बातें वहां तक पहुंची, ऐसे ही ऑफिस की भी बातें निकल आती हैं, तो यानी कि ऐसे ही कोई भी जो है कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर वे में अगर उस मैनेजर को क्लर्क तक कोई बात पहुंचानी है, ठीक है, तो फॉर्मल वे में तो एक प्रोसेस होगी कि मैनेजर से वो किस तक जाएगी, सब मैनेजर तक जाएगी, ठीक है, सब मैनेजर से फिर नीचे का जो भी बंदा होगा, ठीक है, जो हेड होगा डिपार्टमेंट का, वहां तक जाएगी, फिर हेड से नीचे तक जाएगी वो। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी वो नहीं है कि आप यहाँ बैठ के चाय पियोगे, आप यहाँ बैठ, कोई कभी भी ऐसे भी मिल लेता है, ठीक है। तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए दोनों के अपने फायदे हैं और दोनों के अपने लॉसेस हैं। फॉर्मल का क्या फायदा है कि प्रोसेस के तहत काम होता है, सिस्टम से काम होता है, कोई भी जो है फालतू की बैरियर्स, मुसीबतें नहीं होती हैं, हर एक को पता होता है कि इस कम्युनिकेशन को किस तरह से करना है, इस मैसेज को कैसे कैसे किन स्टेप से होते हुए गुजरना है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन की हानियां क्या है, लॉसेस क्या है, कि ये एक तो बोरिंग हो जाता है, कि कई बार जैसे मैनेजर सीधा अगर यहाँ तक बात पहुंचा सकता है, ठीक है, पहुंचा सकता है वो कई बार, लेकिन क्योंकि उसको नियम मानने पड़ते हैं, तो वो इसको पहुंचाएगा, फिर इससे यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ठीक है, तो एक तो ये बोरिंग हो जाता है, एक टाइम भी ज्यादा लेता है, ठीक है, और इसमें एक गैप भी हो जाता है, जैसे ये बंदा सीधा यहाँ तक नहीं मिल पाता है, ठीक है, या फिर जैसे इसने कोई ऑर्डर है, कोई पॉइंट यहाँ तक पहुंचाना है, तो बीच में इन कदमों से होते हुए निकलेगा, तो ये व्यक्ति अपने भी कुछ बातें ऐड कर देते हैं, फिर ये अपनी और दो बात ऐड करेगा, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो फिर अपना सही रूप नहीं रह पाता, कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। या फिर जैसे ऐसे ही हमने अपवर्ड्स में भी देखा था, जैसे स्टूडेंट कोई बात टीचर तक पहुंचाएगा, टीचर उसमें एक दो बात और ऐड करके प्रिंसिपल तक पहुंचाएगा, प्रिंसिपल और बात करके आगे हेड तक और मैनेजमेंट कमेटी तक पहुंचाएगा, तो बेचारे स्टूडेंट ने सिंपल एक पॉइंट था, हो सकता है टीचर्स की वजह से उसने अपना और एक दो पॉइंट और ऐड कर दिया उसने, या फिर उल्टा भी हो सकता है, मैनेजमेंट कमेटी ने प्रिंसिपल को कुछ बोला, प्रिंसिपल ने वो टीचर्स तक दिया, टीचर्स ने एक दो बात और ऐड करके स्टूडेंट्स को बता दिया, और स्टूडेंट्स ने एक दो बात और ऐड करके आपस में और स्टूडेंट्स को बता दिया, तो ऐसे जो है फॉर्मेट भी की वजह से कई बार जो है जो इन्फॉर्मेशन होती, जो सूचना होती, वो थोड़ा रूप उनका बिगड़ जाता है। ये तो थी फॉर्मल्स के बेनिफिट्स और उसकी डिमेरिट्स। अब है हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल देखिए अगर उसकी मेरिट्स की बात करें तो है जल्दी से कोई भी बात कहीं पर भी फैल जाती है, तो अगर हमें जल्दी कोई बात पहुंचाने इनफॉर्मल तरीका अपनाओ, ठीक है, आग की तरह फैलती है ऐसी बातें, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि कोई ये नहीं रहता, गैप नहीं रहता कि ये मेरा सीनियर है या ये ऐसे है, वहां पे कोई हर बंदा एक जैसा होता है, कोई किसी के भी साथ बात कर सकता है। उसके बाद कोई सिस्टम नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होते कि हमें इस तरह से मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है, बंदा अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी से भी कभी भी बात कर सकता है। यहाँ पे तो देखिए उसको एक फॉर्मेट है, ऐसे ही मानना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे अगर क्लर्क का मन कर रहा है कि मैं जाके दूसरे जो और वर्कर हैं दूसरे डिपार्टमेंट के उनसे ज्यादा बात करूं, तो वो तो नहीं हो पाएगा। लंच टाइम में चाय जो है टी टाइम होता है उसमें वो कभी भी किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे वो अपने मन पसंद के हिसाब से ग्रुप बना सकता है और अपनी बातें कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर इनफॉर्मल की देखी जाए तो मेन कमी यही होती है कि कई बार बात कुछ होती है और कुछ और ही बिगड़ जाता है उसका रूप, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल में सुनते हो किसी ने कहा कि फलाना फलाना सैटरडे को छुट्टी होगी, फिर एक बच्चे से सुन ली, दूसरे ने चलते चलते सुन ली, उसने अपनी क्लास में बोला सैटरडे को छुट्टी, उसने कहा कि उस बच्चे से दूसरी क्लास के बच्चे तक पहुंचे छुट्टी छुट्टी और सैटरडे छुट्टी हुई, लेकिन ये नहीं सुना कि किस सैटरडे, डेट तो सुनी नहीं कि कौन से सैटरडे, 7 तारीख वाला सैटरडे या 14 तारीख वाला सैटरडे कौन सा। तो यानी कि इनफॉर्मल में क्या होता है कि बातें आग की तरह फैलती हैं और कई बार गलत रूप में भी फैल जाती हैं, और कहाँ से शुरू हुई है कहाँ खत्म हुई है कोई पता ही नहीं चलता, इनकी कोई शुरुआत और एंड कोई सिरा ही नहीं है, ठीक है। बिना हाथ पैर की बातें ऐसे ही फैल जाती हैं क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कहीं किसी से कुछ भी बातें कर रहा है। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कुछ एक सीमाएं थी। अब आपके कम्युनिकेशन के लेसन की सिर्फ बच गई बैरियर्स, यानी कि रुकावटें या बाधाएं, कि कई बार कम्युनिकेशन में कई तरह की रुकावटें या बाधाएं भी आ जाती हैं, वो कौन सी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में